and welcome to Excellent Upskills. Children, hope you all are doing good. Today we are going to read a chapter from NCERT book, Class 6, Chapter 1, Food. Where does it come from? So now children, let's start the reading of the chapter. What do you eat at home today? Find out what your friend ate today. आपने आज क्या खाया और जानिए कि आपकी फ्रेंड ने आज क्या खाया. Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने सेम वही खाना खाया जो आपने कल खाया था? We all eat different kind of food at different times, isn't it? हम अक्सर डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट तरह का खाना खाते हैं. ब्रेकफास्ट में हमारे घर में कुछ और कुक होता है, लंच में कुछ और, डिनर में कुछ और, इवन डे वाइज भी मेन्यू डिफरेंट होती है. आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. और अपने फ्रेंड से भी फाइंड आउट कीजिए वो लोग क्या खाते हैं. See, if you can also get this information from friends staying in different states of India. और अगर आप पॉसिबल है कि आपके जो फ्रेंड्स डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं उनसे भी ये चीज़ फाइंड आउट कीजिए. लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक. सी, दिस इज द लिस्ट गिवन. इट्स ऑफ नो यूज. लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट. हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है. What are these food items made of? ये food items किस चीज़ के बने होते हैं? Think about rice cooked at home. राइस के बारे में सोचिए. जो अब राइस घर में बनती है वो कैसे बनती है? We take raw rice and boil it in water. हम रॉ राइस लेते हैं, चावल लेते हैं जो हमें फार्मर्स से अवेलेबल होते हैं. हम ग्रॉसरी स्टोर से लाते हैं रॉ राइस और हम उसको वाटर के साथ बॉईल करके उसको राइस कुक करते हैं अपने लिए. जस्ट 2 मटीरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश और बॉइल्ड राइस. सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं टू मेक प्लेन वाइट राइस, वाटर एंड राइस, रॉ राइस. इंग्रेडिएंट्स मीन्स जो भी चीज़ें एक प्रॉपर एक रेसिपी को बनाने में लगती हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स. On the other hand, some food items are made with many ingredients. और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत सारे ingredients उनमें require होते हैं. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on. और हमें ऐसे कुछ वेजिटेबल करी वगैरह बनानी है तो उसके लिए बहुत सारी तरह की सब्जियां, सॉल्ट, स्पाइसेस मीन्स मसाले, ऑयल और बहुत कुछ अलग. ग्रेवी कुक करने के लिए कई बार हम बटर, कई बार हम घी, कई बार ऑयल, कई बार क्रीम, मिल्क, ऐसे भी हम चीज़ें ऐड करते हैं. नाउ एक्टिविटी 2. चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम. ऐसे ही कुछ चीज़ें फाइंड आउट कीजिए जिनमें आप उनके बारे में रिसर्च कीजिए कि क्या क्या उनमें रिक्वायरमेंट्स होती है इंग्रेडिएंट्स की. सी, 2 एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. रोटी एंड चपाती, उसके लिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होते हैं, आटा एंड वाटर. सेकेंड इज दाल, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी और स्पाइसेस. अगेन आई हैव मेंशन्ड हियर वेजिटेबल राइस. वेजिटेबल राइस के लिए क्या चाहिए? एक तो रॉ राइस चाहिए, वेजिटेबल्स, वाटर, स्पाइसेस, ऑयल, घी. सो इन सब इंग्रेडिएंट्स की हमको रिक्वायरमेंट होती है. What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. आपने क्या नोट किया ऊपर इंग्रेडिएंट्स में? कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं मोस्टली हर रेसिपीज में, और स्पाइसेस तो अधिकतर कॉमन होंगे बिकॉज उन्हीं से हमारे खाने में टेस्ट और अरोमा आता है. सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? ये इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? फूड मटीरियल्स एंड सोर्सेज. आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients.
that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? ऊपर दिए हुए इंग्रेडिएंट्स में कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं इंग्रेडिएंट्स जो हमें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. फ्रूट, आपने कभी सोचा है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें कहाँ से आते हैं? प्लांट्स, ऑफ कोर्स. ये हमें कहाँ से मिलते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल? ये कौन से सोर्सेज से मिलते हैं? प्लांट रिसोर्सेज से. व्हाट डू द सोर्सेज ऑफ व्हीट और व्हीट? राइस और व्हीट हमें कहाँ से मिलती हैं? You may have seen paddy or wheat fields in rows and rows of the plants, which give us these grains. आपने कभी लॉन्ग ट्रैवल करते हुए देखा है? अब तो हाईवेज की वजह से ना हमें कुछ भी ये देखने को नहीं मिलते हैं. ट्रीज, क्रॉप्स, इनकी कल्टीवेशन, फार्मिंग कुछ देखने को नहीं मिलती है क्योंकि बहुत ब्रॉड हाईवेज बन गए हैं. अदरवाइज पहले अगर आप ध्यान रखें, कभी देखा हो आपने, अगर हम कहीं ट्रैवल करते थे हमें आउटस्कर्ट्स पर बहुत बड़े बड़े फील्ड्स दिखाई देते थे जहाँ वीट की, पैडी की क्रॉप्स एकदम लहराती रहती थी, है ना. हमने उनको खूब देखा. इवन शुगर केन्स देखा है हमने. तो हाँ, ये सब क्या चीज़ें हैं? ये प्लांट रिसोर्सेज हैं. एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क and some others which come from animals. और कुछ कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं लाइक मिल्क, एग्स, मीट, इतने सारे एग्जांपल्स दिए. ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑब्वियसली ये प्लांट से नहीं मिलते हैं हमें, ये एनिमल रिसोर्सेज से मिलते हैं. Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from. The ingredients and their sources. Some examples. ये फील्ड आपको दिया हुआ है. ये ऐसे इस तरह से क्रॉप्स आपको देखने को मिलेंगी. इस तरह बुलक कार्ट्स पर रखकर दे डू फार्मिंग और कैरी करके लेकर आते हैं सिटीज में, जहां हमें ग्रोसरी स्टोर से जाकर ये सब रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं. नाउ सी द टेबल हियर. सी, फॉर इडली इट रिक्वायर्स राइस विच इज अ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट. उड़द दाल चाहिए होती है, अगेन इट इज अ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट. नाउ नेक्स्ट इज सॉल्ट चाहिए होता है. सॉल्ट ना प्लांट बेस है और ना एनिमल बेस. ये हमें मदर नेचर से मिलता है थ्रू सीज, समुद्र से, ओशंस वगैरह से. और वाटर हमें कहाँ से मिलता है? थ्रू अर्थ. ये भी नेचुरल सोर्स है. नेक्स्ट इज चिकन करी. सो चिकन हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल प्रोडक्ट है. स्पाइसेस, ऑब्वियसली सारे स्पाइसेस थ्रू प्लांट मिलती हैं हमको. ऑयल एंड घी. इसमें ऑयल तो प्लांट बेस्ड है क्योंकि जैसे मस्टर्ड ऑयल वगैरह हमें पीनट ऑयल कहाँ से मिलता है? प्लांट प्रोडक्ट से. और घी हमको किससे मिलता है? एनिमल प्रोडक्ट से. काऊ का मिल्क से फिर हम लोग क्रीम उसमें इकट्ठा करते हैं और उससे फिर हम घी बनाते हैं. नेक्स्ट इज वाटर विच इज अगेन अर्थ प्रोडक्ट. नाउ खीर के लिए मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? दिस इज एनिमल प्रोडक्ट. राइस प्लांट प्रोडक्ट एंड शुगर अगेन इज प्लांट प्रोडक्ट क्योंकि शुगर हमें कहाँ से मिलता है? शुगर केन से. नाउ लेट्स सी व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3. प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. प्लांट्स के सोर्सेज हमें किन से मिलते हैं? ग्रेन्स से, सीरियल से, वेजिटेबल से और फ्रूट्स. यह प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं. नाउ एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, एग. काउ, गोट्स, बफलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क. ये वाले प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलते हैं हमको? एनिमल्स के थ्रू. और हमें मिल्क कहाँ से अवेलेबल होता है? मोस्टली काउस, गोट्स, बफलोज एटसेट्रा से. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, cream, cheese and curd are used all over the world. ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, बटर, क्रीम, चीज, कर्ड, ये ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड खाए जाते हैं. कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क. क्या आप कुछ और एनिमल्स ऐसे बता सकते हैं? यस, गोट, कैमल, ऐसे और भी एनिमल्स हैं जो मिल्क गिविंग एनिमल्स होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग. Now next heading is plant parts and animal products as food.
प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट से हमें ये एक सोर्स है हमारे फूड का। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर दीज? कौन से पार्ट हैं वो प्लांट के जो हमारे फूड के लिए काम आते हैं? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम बहुत से प्लांट्स की क्या खाते हैं? लीव्स, जैसे स्पिनिच, मेथी लीव्स, फेनुग्रीक यू से। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। हम बहुत सारे प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं। सम टाइम रूट्स, बहुत से के हम रूट्स खाते हैं, लाइक बीट रूट हो गया, टैरो रूट हो गया, इस टाइप से। समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स ऑल्सो। और कुछ प्लांट्स के हम स्टेम्स खाते हैं और फ्लावर्स भी खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? क्या आपने कभी ये रेसिपी ट्राई की है? कभी ऐसा खाया है? सम प्लांट्स हैव 2 or more edibles ईटेबल पार्ट्स। एडिबल किसको बोलते हैं? कोई भी चीज के लिए अगर हम एडिबल बोल रहे हैं, इट मीन्स वो ईटेबल है, वो खाने लायक है ना। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल। मस्टर्ड प्लांट क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं मस्टर्ड को? सरसों। राई होती है, उससे थोड़ा सा बड़ा साइज होता है सरसों का। उसको हम ग्राइंड करते हैं तो हमको क्या प्रोड्यूस होता है उसमें से? ऑयल, जो हम कुकिंग में यूज करते हैं। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। और इसकी लीव्स भी हम यूज करते हैं, मस्टर्ड लीव्स की। सरसों का साग मम्मा बनाती हैं आपके लिए विंटर्स में। इट इज वेरी हेल्दी एंड ऑल ऑफ यू शुड ईट इट। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड इन एज फूड? आपने कभी देखा है बनाना प्लांट को? उसके पार्ट्स का सबसे ज्यादा यूज होता है रेसिपीज में, उसके हर पार्ट का यूज होता है। Think of more examples where many parts of a single plant are used as food. बनाना जो लीफ होती है उस पर तो खाना खाया जाता है, अदरवाइज बनानास एज अ फ्रूट हम खाते ही हैं। बनाना का फ्लावर भी यूज होता है उसका कुकिंग में। From all food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? ये activity है, you can do it later. Now let's see another activity. Take some dry seeds of मूंग और चना। आपको क्या लेना है? होल मूंग लेना है या फिर होल चना लेना है आपको। Put a small quantity of seeds in a container filled with water. आपको क्या करना है? थोड़ा सा आप वो सीड्स लेंगे, एक बोल में उसको वाटर फिल करके सोक कर देंगे। एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। या आप उसको ओवरनाइट सोक कर सकते हैं या पूरा दिन रख सकते हैं। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली। नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे? उसको अच्छे से वॉश करके उसका सारा पानी आप थ्रो कर देंगे, उसको ड्रेन कर देंगे एकदम। एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। और वेसल में ही आप सीड्स छोड़ देंगे। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। आप देखा है ना कई बार मम्मा को स्प्राउट्स बनाते हुए, मम्मा जब बॉइल हेल्दी ब्रेकफास्ट आपके लिए बनाती हैं, स्नैक्स बनाती हैं, मूंग, चना, इवन किडनी बीन्स, लोबिया का भी बनाती हैं मम्मा, तो क्या करती है? उसको वेट क्लॉथ में उसको रैप कर देती हैं, तो वो मॉइस्ट रहते हैं, सोक्ड नहीं रहते हैं, बस मॉइस्ट रहते हैं। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड? एक दिन 2 दिन आप उसको ऐसे ही रैप अप करके रखेंगे तो आप क्या नोट करेंगे? जो ऐसे सीड्स है ना छोटे, उनके ऊपर ऐसे ऐसे स्प्राउट्स निकल आते हैं। आपने देखा नहीं स्प्राउट्स ग्रो कर रहे हैं? अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। आप सीड्स के ऊपर देखेंगे इस तरह का एक वाइट स्ट्रक्चर आ जाता है, और धीरे धीरे अगर हम उसको ज्यादा लंबा और कई दिन तक रखते हैं तो वो खूब लंबे लंबे स्प्राउट्स उसके ऊपर निकल आते हैं। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। इसको क्या बोलते हैं? कि सीड्स अब स्प्राउट हो गए हैं। स्प्राउट मीन्स अंकुरित हो गए हैं। इफ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर। अगर नहीं हुए फिर से एक बार सीड्स वॉश कीजिए, फिर से उनका वाटर ड्रेन कीजिए और फिर उनको दोबारा से रैप अप करके वेट क्लॉथ में लीव कर दीजिए। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। और नेक्स्ट डे आपके सीड्स स्प्राउट कर जाएंगे। जितना दिन आप ज्यादा रखेंगे उतना और स्प्राउट करते जाएंगे। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। इनको वॉश करने के बाद आप इनको खा सकते हैं, ईदर रॉ और कुक्ड फॉर्म में। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड।
Add some spices and get us tasty snacks to eat. और इनको आप अच्छे से इनमें स्पाइसेस मिलाइए, कुछ सैलेड कट करिए, कुछ फ्रूट्स कट करेंगे तो एक बहुत अच्छा सा स्नैक तैयार हो जाता है विच इज़ वेरी वेरी हेल्दी एंड रिच इन प्रोटीन. इनमें ये स्प्राउट्स जो होते हैं वो रिच इन प्रोटीन होते हैं. सी यू कैन सी इन द पिक्चर हियर वाइट स्प्राउट्स ग्रो कर गए हैं. डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? कभी आपने सोचा है कि हनी, शहद जो हम खाते हैं वो कहाँ से आता है और हाउ इट इज प्रोड्यूस, और यह इसको कैसे उगाया जाता है ना, कहाँ से लाया जाता है इसको. हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट? कभी आपने बी हाइव देखा है? मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं जिसको. सी हियर यू कैन सी इन द पिक्चर दिस इज बी हाइव. यहाँ पर इसमें बहुत सारी बीज रहती हैं जो हमेशा बजिंग करती रहती हैं. बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स. बीज कहाँ से जूसेस कलेक्ट करती हैं? फ्लावर्स से कलेक्ट करती हैं और लाकर अपनी बी हाइव में उसको स्टोर करती हैं. कन्वर्ट इट इनटू हनी, उसको हनी में कन्वर्ट कर लेती हैं एंड स्टोर इट इन देयर हाइव. ऐसे वो हाइव में स्टोर करते जाते हैं. फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर. फ्लावर्स बहुत कम टाइम के लिए ग्रो करते हैं फील्ड्स में, 3 months 6 months ऐसे, बट उनका जूसेस भी इसीलिए शॉर्ट पीरियड तक रहता है. सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर. बट बीज को तो पूरे ईयर नहीं मिल पाएगा क्योंकि फ्लावर्स की लाइफ बहुत थोड़ी होती है. तो वो क्या करती हैं, वो वहाँ फ्रूट जूसेस का जो नेक्टर होता है वो यहाँ अपने हाइव में लाकर इन द फॉर्म ऑफ हनी स्टोर करते जाते हैं. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. जब भी हम कहीं देखते हैं कि मधुमक्खी का छत्ता लग रहा है, हम उसको किसी से उसको तुड़वा देते हैं और उसमें से हमको बहुत सारा रॉ हनी मिल जाता है. That is very much pure. What do animals eat? Animals क्या खाते हैं? Do you eat cattle? Sorry, do you have cattle or a pet that you take care of? क्या आपने कोई कैटल या पेट रखा है जिसका आप टेक केयर करते हो, जो कोई डोमेस्टिकेट, कोई टेम किया हुआ हो? अ डॉग, कैट, बफलो और अ गोट. यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड. अगर आपने ऐसे किया हुआ है तो आपको पता होगा कि एनिमल्स क्या खाते हैं. वॉट अबाउट अदर एनिमल्स? हैव यू एवर ऑब्जर्व वाटर स्क्विरल, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food. ये तो आपने जो डोमेस्टिकेट किए हैं इनका एनिमल्स का आप देख सकते हैं कि वो क्या खा रहे हैं. इसके अलावा आपने कभी स्क्विरल मीन्स गिलहरी, पीजन कबूतर, लिजर्ड छिपकली, स्मॉल इंसेक्ट्स जो कीड़े कॉकरोच घूमते हैं, कभी आपने नोट किया है कि ये लोग क्या खाते हैं? Several animals are listed in table. For some of them, the type of food they eat is also given. See here. Have a look again. Buffalo के लिए क्या लिखा है? Foods that they eat: grass, oil cake, hay, grains. Cat का small animals, birds, milk. Same ways you can find out what these animals or insects eat. Place animals which eat only plants और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1. ग्रुप 1 में किसको लिखना है? सिर्फ जो प्लांट या प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट्स खाते हैं. दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस. हर्बीवोरस कौन से होते हैं? हर्बीवोरस ईट्स ओनली प्लांट और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स. There are some animals which eat other animals. Place them in group 2. These animals are called carnivorous. Carnivorous animals eat only animals. Do you find some animals which eat both plants and animals? क्या आपने देखा है कुछ animals plants और animals दोनों खाते हैं? Place them in group C. उनके names आप कहाँ लिखेंगे? Group C में. These are called omnivores.
plants and animals. See here, herbivorous, carnivorous, omnivorous. So again one example is given here. Herbivorous cow सिर्फ herbs खाती है, plant based products. Carnivorous जैसे lion हो गए, वो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं. और ओमनीवोरस मीन्स डॉग, वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स भी खाते हैं. वी नो दैट देयर आर मेनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड. आपको पता है हम लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सफिशिएंट फूड नहीं मिल पाता जितनी उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है. वी नीड टू फाइंड आउट वेज बाय विच मोर फूड कैन बी ग्रोन इन द कंट्री. और क्योंकि डिमांड्स तो लोगों की बहुत ज़्यादा है और फूड कल्टीवेशन तो एक हिसाब से ही हो सकती है. सो हमको वो फाइंड आउट करना है कि कैसे क्रॉप कल्टीवेशन और इम्प्रूव की जा सकती है. दैट विल नॉट बी इनफ. वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज मेड इजिली अवेलेबल टू अर्थ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. और ऐसा तरीका हो कि क्रॉप कल्टीवेशन भी ज़्यादा हो और सबको फूड ईजिली अवेलेबल हो. Now let's solve some exercises which I have already done. Matching. Look here, first we are going to read the answers. Eat other animals. Eat plants and plant products. Are vegetables. All are animal products. So let's read the questions. Milk, curd, paneer, ghee. ये सब क्या हैं? ये सब plant based products हैं. So एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं. मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, फिर कर्ड भी, पनीर भी और घी भी. सो ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट्स. वी आर गोइंग टू टिक हियर. नाउ नेक्स्ट इज स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट. ये सब प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं और सब वेजिटेबल्स हैं, आर वेजिटेबल्स. नेक्स्ट इज लायंस एंड टाइगर्स. लायन एंड टाइगर क्या हैं? ईट अदर एनिमल्स. ये कौन से एनिमल्स हैं? ये कार्निवोरस एनिमल्स हैं. नेक्स्ट इज हर्बीवोरस. हर्बीवोरस कौन से होते हैं? जो सिर्फ प्लांट और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स खाते हैं. ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. सो वी आर गोइंग टू टिक हियर. नाउ लेट्स fill in the blanks. टाइगर इज अ कार्निवोरस बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट. कार्निवोरस है क्योंकि ये सिर्फ एनिमल्स ही खाते हैं. Deer eats only plant products and so it is called herbivorous. Deer क्या खाते हैं? Deer सिर्फ plant based products खाते हैं, इसलिए ये herbivorous animals हैं. Parrots eat only plant products. Parrots क्या खाते हैं? सिर्फ plant based products खाते हैं. आपने देखा है ना, या तो चना दाल खाते हैं या green chilies खाते हैं और दोनों ही plant based products हैं. The milk that we drink, which comes from cows, buffaloes and goats, is an animal product. Milk क्या है? एक animal product है. We get sugar from sugarcane. Again, this is a plant-based product. So children, keep revising your syllabus. Watch the video again and again to clear the concept. So bye. Take care, everyone.